अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आलू गोभी की रेसिपी लाई हूँ। आधा किलो मैंने तकरीबन 3 पाव आलू हैं और तकरीबन 1 पाव आलू और आधा किलो गोभी और प्याज टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट था और ये हरी मिर्चें मैंने हरा धनिया रखा हुआ है। और अब मैं इसमें जो है सबसे पहले प्याज को ब्राउन करूँगी। प्याज डालूँगी, प्याज बारीक कटे हुए। और इसको जो है गरम ऑयल में मैंने डाल दिया है। 1 चमचा ऑयल लिया है मैंने और उसमें ये प्याज को ब्राउन करूँगी मैं। लाइट सा ब्राउन हो जाएगा तो टमाटर मैंने रखे थे तकरीबन 2 छोटे कटे हुए बारीक काट लिए थे, तो वो इसके लिए रखे थे मैंने डालने के लिए इसमें। अब ये लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं आलू वो सॉरी लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी और उसके बाद इसमें जो है मैं टमाटर ऐड कर दूँगी ताकि वो अच्छी तरीके से गल जाएँ। ये टमाटर हैं, 2 छोटे टमाटर हैं या 1 बड़ा टमाटर ले लें आप। तो ये इसमें थोड़ा-सा भूनूँगी मैं और ताकि ये गल जाए। और इसमें मैं ना थोड़ा-सा पानी भी डाल दूँगी गलाने के लिए और मसाला भी डालूँगी। अभी इसमें मैं थोड़ा-सा मसाला डालूँगी, ये थोड़ी देर तक ये सारा मसाला है जो जैसे हरा मसाला हटा दूँगी। और ये मैं डालूँगी नमक 1 चमचा, हल्दी 1 चमचा और 1 चमचा पिसी लाल मिर्च है। ये मैं डाल के तो और थोड़ा-सा मैं पानी डालूँगी ताकि ये मसाला जले नहीं। बाकी ये कि अब इसको जो है ना मैं थोड़ा-सा पानी डाल दूँगी। अब ये देखें उसको जो है ना फिर ताकि ये है कि ये अच्छी तरीके से भुन जाए और ये हो जाए। अभी इसका अपना टमाटरों का पानी भी थोड़ा निकल रहा है, तो इसलिए जलेंगे नहीं। तो ये टमाटर भी चाहे तो आप बारीक काट लें, चाहे आप इसके छिलका उतार के अगर डालेंगी तो वो उससे जो है मसाला अच्छा बनेगा और आसानी से बन जाएगा और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखें ये मैं भूनती रही हूँ, थोड़ा थोड़ा मैंने पानी का छींटा भी दिया था और उससे मैं भूनती रही हूँ। ये देखें बिल्कुल ये बारीक हो गया। अब इसमें जो है मैं गोभी डाल दूँगी। गोभी तकरीबन 3 पाव गोभी है और 1 पाव जो है आलू है, तकरीबन 3 अदद आलू हैं। अब इसको मैं अच्छी तरह ये गोभी को डाल धो लिया था मैंने और धो के इसको तो मैंने इसमें रख दिया। तो ये धुला हुआ है, गोभी काट के धो लिए थे मैंने। और अब इसको ना मिक्स कर दूँगी। देखें ये इसका पानी हटा दूँगी और इसको अब मैं मिक्स कर दूँगी अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से मैं इसमें भून लूँगी। ये देखें इसमें मसाला ताकि मिक्स हो जाए इसलिए इसको अच्छे तरीके से ऊपर नीचे करूँगी। आलू भी साथ डाल दूँगी। तकरीबन आधा किलो या 1.5 पाव आलू हैं और ये देखें ये ऊपर नीचे मैंने कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से कर लिया। और अब इसको जो है मैं दम पे रख दूँगी। ये देखें अभी मैं ढकना ढक दिया था तो ये हटा के अभी ये देखें फिर ऊपर नीचे किया है मैंने इसको ताकि मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें ये बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है और इसके ऊपर ढकना ढक दूँगी फिर से मैं और इसको दम पे रख दूँगी। ये दम पे बनेगी, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डलेगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें ये फिर मैंने अब इसमें हरा मसाला डाल दिया है, ये हटा दिया था दम पे। तो ये आलू भी गल गए थे, आलू मैंने चेक कर लिए थे, आलू भी गल गए इसमें। और ये गोभी तो आसानी से हो जाती है, दम पे ही गल जाती है। तो ये हो गई है और इसमें मैंने हरी मिर्च काट के डाली है और हरा धनिया डाला है। धनिया मैंने घर में लगाया हुआ था तो वही डाला है मैंने। ये देखें ये कितना अच्छा हो गया। इसको ढक दिया था और ढक के इसको मैंने इस तरह दम पे रखा था तो इसमें हरी मिर्चों की भी खुशबू आ गई है और बहुत अच्छा बना है। आप इस तरह ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनेगा। ये आम सी डिश है और ये बनाएंगी तो बहुत अच्छी बनेगी और बहुत आसान भी है। तो ये देखें ये अभी इसको जो है अभी इसको ढकना ढक दूंगी मैं फिर से और अभी डिश आउट कर दूंगी। तैयार तो हो ही गया है तो ये डिश आउट होगा और इसको मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत मज़ेदार होता है। और ये सर्दियों में गोभी नई नई आती है, फ्रेश आती है। तो ये गोभी का मौसम है, फूल गोभी का, तो वो बहुत अच्छी होती है खाने में। और इसमें अदरक ज़रूर डालनी चाहिए। मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के डाला है। तो अगर ऊपर से कटी हुई भी अदरक डालेंगी तो वो भी बहुत अच्छी लगती है इसमें। और ये जो है हम गोश्त वोश्त के अलावा ये सब्ज़ी बना सकते हैं तो सब्ज़ी बहुत फ़ायदेमंद होती है, बहुत अच्छी होती है।
और ये देखिए ये ज़बरदस्त लग रही है। अल्लाह हाफिज़।